नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज आपको बताएंगे कि बलरामपुर में बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाया। गुजरात में आज पत्रकार एकता परिषद का चुनाव हुआ संपन्न और साथ ही सीतामढ़ी में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से बात। भारतीय जनता पार्टी ने अटल भवन में 25 जून 1975 को कांग्रेस द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान एकत्रित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान बेगुनाह लोगों को जबरन जेलों में डाल दिया गया। लोकतंत्र के इस काले दिन की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि उस समय हुई जातियों को जनता के सामने रखना जाना बहुत जरूरी है ताकि फिर दोबारा कभी ऐसे हालात देश में ना बन सके। युवाओं को देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए ताकि कांग्रेस जैसी पार्टियों के कृत्य को समझ सके। आपातकाल को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले सेनानियों ने आंखों देखा वृतांत सुनाते हुए कहा कि उस दौरान कांग्रेस ने अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। प्रेस सहित सभी सरकारी इकाइयों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों को जबरदस्ती नसबंदी की तरफ ढकेला गया जो कहना नहीं मानता था। उनके हाथों में कील ठोका जाता। जो बर्ताव अंग्रेजी हुकूमत करती वो बर्ताव कांग्रेस ने देश की जनता से किया। इस दौरान सदर विधायक पलटू राम, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, उपाध्यक्ष विजेंद्र तिवारी, महामंत्री वरुण सिंह मोनू, बिंदु विश्वकर्मा आदि सैकड़ों युवा मौजूद थे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गुजरात के भावनगर जिला के पालिताना जैन धर्मशाला में आज पत्रकार एकता परिषद का चुनाव हुआ। इसमें 3 प्रमुख, 1 प्रभारी, बिन हरीफ चुने गए और पालिताना 30 जिले के पत्रकार, मतदाताओं और स्वैच्छिक रूप से 4 प्रमुख चुने गए और संगठन को मजबूत बनाया। गुजरात भर में 31 जिला में अमरा होद्देदारों एटले के प्रदेश कारोबारी में जे अपेक्षित था एवं आमंत्रितों बधा उपस्थित रहा था। 350 થી 400 આગેવાનોની હાજરીમાં આજે પ્રદેશ કક્ષાનું અધિવેશન યોજાયું। આમંત્રિત મહેમાનો પણ હતા, અધિકારીઓ પણ હતા। તમામ પત્રકારોનું સન્માન કર્યું અને મહેમાનોનું પણ સન્માન થયું। પણ સૌથી વિશેષ વાત તો એ છે કે પત્રકાર એકતા પરિષદમાં જે વચલો શબ્દ છે ને એકતા, એને ગઈકાલે ચૂંટણીમાં સાર્થક કરી છે। ગઈકાલે 4 પદાધિકારીની ચૂંટણી હતી, પ્રમુખ, આઈટી સેલ, महिला प्रमुख अने प्रभारी, 4 चूंटणी अर्धो ज कलाक में तमाम पत्रकारों एक सूरे बिनहरीफ करी है। एनो अर्थ एवो थयो कि आ संगठन में कोई जूथबंदी नहीं, स्पर्धा नहीं अने कोई विवाद नहीं। एकताना दर्शन कराव्या ने। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर गिरोहबंद निवारण अधिनियम के तहत गैंगस्टर आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हुई है। यहां अपराध से अर्जित लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके का है। यहां के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही हुई थी। सुरेंद्र सिंह को पिछले महीने भदूखर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी के न्यायालय में 14/1 की कार्यवाही लंबित थी। इसी का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी न्यायालय से मिले आदेश के तहत एसडीएम महाराजगंज वसीओ सदर वंदना सिंह की मौजूदगी में सुरेंद्र सिंह की राइस मिल, एक स्कूल और हार्डवेयर मार्केट को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई सभी संपत्तियों की कीमत 6 करोड़ से अधिक बताई गई है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। न्यायालय जिलाधिकारी रायबरेली महोदया के आदेशानुसार गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत ये संपत्ति जो सुरेंद्र सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम शिवगढ़ की है, उसको कुर्क करने का आदेश हुआ है। उसी आदेश के अनुपालन में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। सर, क्या क्या कुर्क किया गया? इसमें 2015 में जो इनका मकान है उसमें नया निर्माण हुआ है, उसको कुर्क किया जाना है। एक इनका स्कूल है कुमरावा में, उसको किया जाना है। और ये राइस मिल जहां आप हैं मौजूद, इसको भी कुर्क कर लिया गया है। अनुमानित लागत कितनी होगी सर? इसकी अनुमानित लागत है करीब 6 करोड़ 15,37,000। एक विद्यालय जो क्या प्रकरण है सर?
देखिए, आज सुरेंद्र सिंह नाम का एक अभियुक्त है जो मूल केस 12/23 जिसमें गवाहों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हत्या के केस में गवाहों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ था, उसमें वो अभियुक्त था। उसके आधार पे उसका गैंगस्टर बनाया गया और मुकदमा अपराध संख्या 223/23 में उसका आज उसकी प्रॉपर्टी जो 3 प्रॉपर्टी हैं, उसका मकान 2 मंजिला मकान, उसका एक स्कूल है और उसकी राइस मिल, तीनों को कुर्क किया गया है, जिसकी टोटल वैल्यू 6,15,27,000 रुपये की है। एसडीएम और सीओ की ज्वाइंट टीम ने पूरे फोर्स के साथ जाकर के वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को कुर्क किया है। ये प्रॉपर्टी वो है जो अपराध के प्रोसीड से इनके द्वारा खरीदी गई थी और जो भी शासन की प्राथमिकताएँ हैं उसके हिसाब से जो भी इस तरह के नोटोरियस अपराधी हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके विरुद्ध जो अपराधी है इसके विरुद्ध 13 हीनियस केसेस पंजीकृत हैं और एक हत्या के आरोप में ये सजायाबी भी है। और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हत्या के अपराध में इसके द्वारा गवाहों को धमकाया गया, जिसमें इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करके आज उनकी ये प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है। और इस अभियान में अभी उनकी और भी प्रॉपर्टी आगे चिन्हित की जा रही हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पल्स पोलियो अभियान के तहत आज बयाना में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। अभियान को सफल बनाने के लिए बयाना कस्बे में विभिन्न स्थानों पर 31 बूथ व पूरे उपखंड में 250 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर यह दवा पिलाने के लिए महिला स्वास्थ्य कर्मियों सहित आशा सहयोगिनी व स्वयंसेवकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है। कस्बे की बात करें तो अधिकांश बूथों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं नदारत रहीं, जिनका कहना था कि उनके पास इस अभियान संबंधी कोई सूचना नहीं है। बयाना के राजकीय अस्पताल में इस अभियान का शुभारंभ चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने व कस्बे के स्टेशन रोड स्थित मार्केट के पल्स पोलियो बूथ पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव झालानी ने नन्हे मुन्ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड के भाऊर चौक पर शनिवार की रात्रि रामनाथ शर्मा के फर्नीचर के दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें लकड़ी से बना सभी सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग कैसे लगी इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या और लूटपाट की खबरें सनसनी फैला रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। बताएं, जो गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या का मामला, क्या पूरा मामला है? देखिए, गजरौला थाना क्षेत्र का प्रकरण है जिसमें पुलिस को लगभग 1.5 घंटा पहले सूचना प्राप्त हुई कि एक ऐसी घटना हुई है जिसमें महिला के सर में चोट है। बॉडी को परिवार वालों ने ही हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। वहाँ पे पता चला, जब डॉक्टर से बात की गई तो उसमें ये क्लियर हुआ कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। सर में एक घाव है जो प्राइमा फेसाई लग रहा है कि किसी वेपन की चोट है, किसी शॉट, कोई गन शॉट इंजरी है, लेकिन वो सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी। इस महिला का नाम है कोमल सिंह। इसकी लगभग 1.5 साल पहले यहाँ शादी हुई थी। ये खंडसाल की रहने वाली है और जो पता चल रहा है इसमें कि ये महिला घर पे अकेली ही थी और घर के अंदर हमने देखा कि 3 दरवाजे हैं, तो कोई परिचित ही प्राइमा फेसाई लग रहा है कि कोई परिचित ही है जो घर के अंदर घुसा है और उसके द्वारा ही ये कोई घटना कारित की गई है। परिवार से अभी तहरीर प्राप्त की जा रही है और महिला की बॉडी अभी हॉस्पिटल में है, पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। की तैयारी में थी, परिजन आशंका जता रहे क्या लूट के बाद हत्या की कैसा है? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, अभी तक जो सामने चीज़ें आई हैं कि महिला की जो बिलोंगिंग्स थी, जो ज्वेलरी वगैरह है, बॉडी पे भी देखा हमने कुछ, जो बहुत सारी बिलोंगिंग्स उसकी ऑलरेडी इंटैक्ट हैं। हाथ में अंगूठी भी है, गले में मंगलसूत्र भी है, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर भी हमने चेक करी, बिलोंगिंग्स इंटैक्ट है। लेकिन हम लोग फिर भी पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। जो भी चीज़ सामने होगी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रवेश कुमार पुत्र रमेश चंद्र, महेंद्र कुमार पुत्र सूरज राम, मोहित सिंह पुत्र करण सिंह और अवधेश कुमार पुत्र लक्ष्मण निवासी मोहल्ला गांधीनगर गुड़सराय ने उपजिलाधिकारी गरौठा और मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मौजा गुड़सराय में हुलकी माता मंदिर के पास मेरी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर 24 जून शाम को कुछ दबंग किस्म के व्यक्तियों ने लेखपाल और कानूनगों से मिली भगत करके पट्टे के नाम पर जमीन पर फर्जी नाप करके पत्थर गाड़ दिए हैं। जमीन की नाप होने के लिए हमें कोई सूचना भी नहीं दी है।
पीड़ित व्यक्तियों ने बताया है कि यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो जिलाधिकारी गरौठा के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार साहब। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है? साहब भूमधरी जमीन थी, उसमें कब्जे वो काना पट्टा कर दिया गया। किसकी भूमधरी थी? हमारी महेंद्र कुमार। तो ये किसने नाप करवाई? जी कानीगो और लेखपाल आया था। हाँ, कानीगो लेखपाल आए थे, कोई हमें सूचना नहीं थी, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया, न कोई सूचना आई। आपको कोई सूचना नहीं दी गई? कुछ नहीं। तो आपको ये कब मालूम हुआ कि आपके खेत में खम्भे गड़ गए? शाम के आए, जब पता पड़ा सो हम आए, सो देखी हमने कानीगो साहब से कही कि साहब आप गलत कर रहे हैं, हमारे भूमधरी में नाप रहे आप, उसका नंबर है तो आप चाहेंगे तो दो, हमारे क्यों इस खेत में नाप रहे, हम तो जेई जोतेंगे और हमारा जेई पुरखा करते आए। अब क्या चाहते हैं आप? हम जेई चाहते हैं, हमारा खेत जेई है, हम जेई में जोतेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहित सिंह है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कल यहाँ नाप हुई है, जिसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि नाप के माध्यम से हुई या न्यायालय श्रीमान न्यायालय से आदेश था या किस तरीके से इन्होंने किस चीज़ की नाप हुई है? ये नाप हुई है 2197 नंबर की, जो पट्टे की नाप है। और किसका पट्टा है वो? ये पट्टा सुरजीत सिंह के नाम पट्टा हो गया, प्रजापत हैं सुरजीत सिंह, उनके नाम से ये पट्टा है। और हमारा नंबर है 2198 और 2199, क्योंकि जब हमारा नंबर ही पहले से कम है, 22 डिसमिल हमारा खुद का नंबर कम है, उसके बावजूद भी लेखपाल और कानूनगो की मिली भगत से लेस दे के उन्होंने जो भी किया हो, यहाँ तक कि हमारे इस नंबर में उन्होंने 10 डिसमिल इसमें और 10 डिसमिल 99 में, क्योंकि हमारा 99 पूरा 22 डिसमिल का नंबर है और मौके पे वो 15 डिसमिल है, 10 डिसमिल निकाल देंगे, 5 डिसमिल ही बचा हुआ। तो आपके भूमधरी नंबर में नाप दिया क्या? हाँ, भूमधरी नंबर में। आप क्या मतलब है कि लेखपाल कानीगो ने पैसे? झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। बल्थी रसूलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में नल जल योजना के तहत लाखों रुपए खर्च करके 2 जल मीनार बनाई गई। इसके बावजूद महादलित बस्ती के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जल संकट गहरा गया है। इस वार्ड के महादलित समुदाय के पानी के स्रोत निजी चापाकल था, परंतु जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण कईयों चापाकलों ने पानी देना बंद कर दिया। कई चापाकल खराब हो गए तो कईयों के पानी दूषित हो गए। इस समुदाय के लोगों को पानी पीने के लिए एकमात्र साधन बच्ची देवी के डेरा पर लगा नल है। इसी नल के सहारे पूरी दलित बस्ती के लोग पानी पीने और नहाने के लिए निर्भर हैं। ये आपका मकान है? हाँ, हमारा मकान है। क्या ये पाइप लगा तो इससे पानी आया कि नहीं आया? कभी नहीं आया आज तक पानी नहीं आया। सिर्फ पाइप नाम के लिए लगा? नाम के लिए लगाया तो बहुत दिन पहले, बट पानी कभी आया ही नहीं, एक बूंद भी नहीं पानी आता इसमें। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? दूसरे कल से काम चलाते या मतलब खरीद कर पीने वाला पानी तो खरीद कर पीते हैं। तो इसके खिलाफ कहीं कंप्लेन किए नहीं वार्ड को? मुखिया के तो नहीं बोले, वार्ड को बोले, बहुत बार बोले, पर वार्ड सुनता ही नहीं कोई बात। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र पासवान। ये क्या है? ये पानी का पाइपलाइन है क्या? जी सर, पानी का पाइपलाइन है। वो आगे वाला क्या है? ये भी वही है, ये देखिए सर, सूची में लगाया है। ये कितना दिन पहले ये लगा है? सर ये तो बहुत दिन पहले लगा, अब तक बना ही नहीं है। जब से लगा है तब से इसी तरह है? इसी तरह है। और भी कहाँ है इसी तरह का पाइप? ये दिखाते हैं। और भी एक यह है, यह है, एक यह है। सिर्फ पाइप डाला गया, टोटी नहीं लगाया गया? कितना दिन पानी आया है? 2-3 दिन आएगा, कई 3-4 दिन आएगा, बाद से बंद करे तो नहीं मरे के पानी आने मरे। ये कितना दिन पहले से लगा हुआ था? 1 साल पहले। 1 महीना, 1 साल से ज़्यादा हो गई। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए नहीं बैठा रहा। 2 साल हो गया, उसमें 4 दिन पानी आया। हाँ, 4-5 दिन आने के बाद बंद हो गई। क्या नाम हुआ क्या आपका? सोमेंद्र राम। वार्ड से पानी गिरवे थी जुटो। कितना दिन पहले लगा था ये पाइप आपके यहाँ? से बहुत दिन पहले से पाइप लगे, तो पानी तनको नहीं गिर रही है।
पाइप वैसी लगा के छोड़ दिया गया। वैसी लागल है पाइप। ये कितना नंबर वार्ड है? 9 नंबर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है आशा देवी। इधर का लड़का ये सुनिए ना, इसको करेक्ट कीजिए नहीं। हाँ पैसा क्या चीज़ कर देगा? पैसा बोलते पैसा लेंगे महीने महीने। आपका क्या दिक्कत है चाची, क्या दिक्कत है? पानी न तन को भाई तो कहाँ पे है नल दिखाइए? हम दिखा दे एक रात पानी न दे ना वाट के कहै छी ना तो वाटो से हमरा के अथी करैले देखियो या 3 गो या नल है बाकी एक ठो पानी न जाय छै, एक ठो पानी न ये देखियो एहू में ना पानी अबै ना ओह में पानी अबै। 3 ठो नल लगा हुआ है लेकिन हाँ। पानी किसी में नहीं है। ना किसी में एक रात पानी ना किसी में है। वार्ड सदस्य को बोले हैं इसके बेला, तो क्या बोले हैं वार्ड सदस्य? वार्ड में कथी कहल को पानी दिया? पानी दे कर के वाला बनतै तब आतै दोबारा थपन पानी बनेगा तब आएगा। ये कितना दिन से ऐसा है आपके यहाँ? जया से बनल है त्या सो नहीं, कभी पानी आया ही नहीं? ना कभी नहीं पानी आया। हाँ तू बोलिए। और ये कल चापाकल में पानी आता है कि नहीं? कल में। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।